I am Rohit Kumar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए आज डू डच का प्रयोग लेकर आया हूं। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डू डच का प्रयोग बताया था, उसमें कुछ बेसिक जानकारी दी थी। और मैं आज आपके लिए डू डच का प्रयोग फिर से सेकंड वीडियो बना रहा हूं। तो देखिएगा डू का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिएगा डू का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। देखिएगा यहां पर लिखा गया है। देखिएगा डू का मतलब होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है। और ही तो पहचान, जहां पर मैं यहां रहता ही तो हूं, जहां पर किसी भी कार्य का कंटिन्यू होना, बिल्कुल उसी काम को करना, जैसे मैं यहां रहता ही तो हूं, इसे बनाया गया आई डू नथिंग बट लिव हियर, मैं यहां रहता ही तो हूं। इस प्रकार के वाक्य जब आप बनाते हैं तो ही तो, जिसमें पहचान ही तो है या हूं, जिस भी सेंटेंस में आ जाए तो वहां पर आप डू का प्रयोग करके नथिंग बट के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए डू होता है प्लूरल, तो डू होगा जब प्लूरल तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई डू नथिंग बट, ऐसे आई डू नथिंग बट मैंने यहाँ पर लिखा है आपके समझने के लिए। आई डू नथिंग बट लिव हियर, आई डू नथिंग बट लिव हियर, वी डू नथिंग बट लिव, आई डू नथिंग बट लिव हियर, आई डू नथिंग बट ईट फूड। आप यहाँ इस प्रकार काम कर सकते हैं। इसकी हिंदी हो गई मैं यहाँ रह सकता हूँ, हम यहाँ रह सकते हैं। दे डू नथिंग बट कुक फूड, वे यहाँ दे डू नथिंग बट कुक फूड। बॉयज डू नथिंग बट टीच इंग्लिश, गर्ल्स डू नथिंग बट रीड इंग्लिश। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। जैसे देखिएगा I do nothing but live here, we do nothing but live here, they do nothing but live here, they do nothing but live here, boys do nothing but live here, girls do nothing but live here, we do nothing but live here, we do eat food, we do eat food, they do cook food, boys do cook food, girls do cook food। तो इस प्रकार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिस कार्य को लगातार, जो कार्य लगातार किया जाए, बिल्कुल लगातार, जिसमें आप किसी दूसरे कार्य को नहीं कर रहे हैं। जैसे आप जो है सपोज करें आप बोल रहे हैं, आप कहीं बाहर से आए तो आपके फादर ने, आपकी मॉम ने, आपके डैड जो है बहन ने, सिस्टर ने या ब्रदर ने, किसी ने भी आपसे कहा कि यह काम क्या तुमने किया, तो आपने कहा मैं यही काम तो करके आया हूं। तो इस प्रकार से आप जो है ही तो या आया हूं, तो वो पास्ट हो गया है, वो ये प्रेजेंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से डू के प्रयोग के साथ नथिंग बट का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आई डू नथिंग बट लिव हियर, मैं यहाँ रहता ही तो हूँ। हम खाता पकाते ही तो हैं, वी डू नथिंग बट कुक फूड, हम खाना पकाते ही तो हैं। वे गाना गाते ही तो हैं, दे डू नथिंग बट सिंग ए सॉन्ग, लड़के बाजार जाते ही तो हैं, बॉयज डू नथिंग बट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार आप नथिंग बट के साथ सेंटेंस को बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। शायद आपने डू का प्रयोग समझ लिया ही होगा, तो आप डच का प्रयोग सीखिएगा। देखिएगा यहाँ पर डज का प्रयोग मैं आपके लिए दिखा रहा हूं। देखिए डज होता है सिंगुलर,
सिंगुलर यानी कि एक वचन। सिंगुलर एक वचन। डज होता है सिंगुलर, तो डज के साथ सब्जेक्ट भी लगेंगे। सिंगुलर ही, सी, राम, सीता। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया ही डज नथिंग बट, ही डज सी नथिंग, ही, सी, राम, सीता। डज नथिंग बट, डज नथिंग बट। तो आप डज के साथ नथिंग बट का प्रयोग करके इस प्रकार आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। लिव हेयर, ईट फूड, कुक फूड, टीच इंग्लिश, रीड इंग्लिश। तो आप यहाँ पर वह बाजार जाता ही तो है, ही डज नथिंग बट गो टू मार्केट। शीला यहाँ रहती ही तो है, शीला डज नथिंग बट लिव हेयर। शीला यहाँ रहती ही तो है, वह खाना पकाता ही तो है। ही इज नथिंग बट कुक फूड, वह खाना खाता ही तो है। ही डज नथिंग बट ईट फूड। इस प्रकार से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। इसके लिए आप एक फार्मूला याद रख लीजिएगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डज प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज और प्लस नथिंग बट और प्लस अदर वर्ड, प्लस नथिंग बट प्लस B1 और प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार आप डू डज के साथ ही तो वाले वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार अगर आपको डू डज का प्रयोग पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और डू डज के थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।